प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्णा डिवोटी योगा थेरेपी में आपका स्वागत है। आज हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ये आसनों के पहले किया जाता है। तो अगर आप आसन करने वाले हैं तो सूक्ष्म व्यायाम की गतिविधि हम प्रारंभ करेंगे। और बहुत ही छोटे स्तर में बता दें कि सूक्ष्म व्यायाम जो है वो पैर के टो से लेकर के सर तक का एक्सरसाइज है, यानी कि एक तरीके का यह गतिविधि है जिसके द्वारा हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और साथ ही हमारे शरीर में एक लोच आ जाता है और हमें आसनों के लिए तैयार कर देता है। तो चलिए देर न करते हुए हम ये क्रिया शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम की। तो सबसे पहले तो किसी भी आसन में बैठ जाए, जिस भी आसन में बैठे उसमें सुखपूर्वक हो, किसी भी तरीके का तनाव में ना बैठे। जैसे कि अगर आप इस अवस्था में नहीं बैठ सकते हैं तो आप नॉर्मल पालथी मार के भी बैठ सकते हैं, जैसे आप नॉर्मल बैठते हैं। जैसे आपको सुविधा हो वैसे बैठिए। फिर हम आराम से बैठेंगे। मैं पद्मासन लगा लेती हूँ, आप भी अगर लगा सकते हैं तो जरूर लगाएं, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अभी सिर्फ सुखासन करें। हम धीरे धीरे सारे आसनों के बारे में जानेंगे एक करके, लेकिन आप अभी के लिए जिस भी आसन में सुविधा से बैठ सकते हो बैठे। इसके बाद हम 3 बार लंबी गहरी श्वास लेंगे। श्वास हमें पेट से लेना है। तो चलिए, हाथों का कोई भी मुद्रा बना सकते हैं या फिर अपने हाथ को इसी तरीके से रख सकते हैं। लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास को धीरे 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 हम छोड़ेंगे। आंखें बंद रख सकते हैं या खुली भी रह सकते हैं। अब हम दूसरा श्वास लेंगे। पुनः श्वास को छोड़ेंगे। याद रखें लंबी गहरी श्वास लेना है। पुनः श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। ये हम इसलिए करते हैं जिससे हमारे शरीर में किसी भी तरीके का अकड़न हो या मन में कोई तनाव चिंता हो, उसमें आप बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, चर्चा कर देंगे। ओम के उच्चारण पर हम एक दिन बहुत अच्छे से चर्चा कर देंगे, लेकिन अभी के लिए ओम का उच्चारण आप ये समझिए कि ओम जो है वो 3 अक्षरों के मेल से बना है। अ, उ और म। ये 3 अक्षर जब आप ओम का उच्चारण करते हो तो आना चाहिए। पहले अ, देन उ, फिर म। तो एक बार देखिए और फिर उसके बाद आप 3 बार करिए। जब हम ओम का उच्चारण करेंगे तो हमारा जो मुख है वो चोंच, कौवे की चोंच के समान खुला रहना चाहिए, काकी मुद्रा की तरह। तो चलिए अब मेरे साथ आप करिए। सबसे पहले तो अपने स्पाइन सीधी करेंगे, अपने गुर्दे को सीधा रखेंगे और देन लंबी गहरी हम श्वास लेंगे। इस तरीके से रखेंगे और हाथों को मालिश करेंगे। आंखों को ठंडक देंगे और पूरे चेहरे पर ऐसे क्रीम की तरह लगाएंगे। डैप 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 डैप। अब हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। आप कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं, 2 लाइन का, 1 लाइन का, जो भी आप। त्वमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बन्धुः च सखा तमेव विद्या द्रविड़म तमेव सर्वं मम देव देव। ये आप बहुत ही सरल प्रार्थना से शुरू कर सकते हैं। आज हम एक भगवान कृष्ण की प्रार्थना करेंगे, जिसका अर्थ हम किसी और दिन आपके साथ हम चर्चा कर लेंगे। हाथों को जोड़ेंगे और बिल्कुल ध्यान पूर्वक योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवो व्रज
वंदे जगद्गुरुम्। अब इतनी गतिविधियों के बाद पहले हम लंबी गहरी श्वास लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे। हमारा शरीर मन बिल्कुल शांत हो जाता है और हम सूक्ष्म व्यायाम के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम सूक्ष्म व्यायाम की गतिविधि को शुरू करें। सबसे पहले तो हम अपने हाथों को इस प्रकार बांधेंगे और अपने सर के बिल्कुल पीछे ले जाएंगे और सर पे पीछे रख करके इस प्रकार प्रेस करना है कि बिल्कुल आपका सर हिलना नहीं चाहिए, लेकिन प्रेस होना चाहिए। और जब हम प्रेस करेंगे तो श्वासों के साथ करेंगे, श्वास अंदर लेंगे। इसी तरीके से हमें अपने सर के आगे भी रख करके प्रेस करना है। अब हम पहले बाएं तरफ हम हाथों को रख के प्रेस करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। अब हम दाएं तरफ प्रेस करेंगे। साथ में हमें श्वास लेते रहना है, छोड़ते रहना है, इस बात का ध्यान दें। और अपने गालों पे रख करके प्रेस करेंगे। सर हमारा बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए प्रेस के टाइम। एक राउंड हम और करेंगे, फिर अपने सर के पीछे बिल्कुल इस तरीके से रखना है, हाथों को बांधते हुए और प्रेस करना है। सर को आगे की तरफ धक्का देना है, लेकिन सर हमारा हिलना नहीं चाहिए। इसी तरीके से हम सर के आगे भी रखेंगे और प्रेस करेंगे। जब हम प्रेस करेंगे तो श्वास को लेंगे और हम जब छोड़ेंगे तो हम श्वास को भी धीरे से छोड़ेंगे। श्वास को बिल्कुल धीरे धीरे लेते रहना है, छोड़ते रहना है और गहरी श्वास लेना है। अब अपने आँखों का करेंगे। आप चाहे तो आँखों को इस तरीके से फैला करके कर सकते हैं, ऊपर नीचे हमें जल्दी जल्दी देखना है। शुरुआत में 3 बार करें, धीरे धीरे आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। ऊपर नीचे करने के बाद हम दाएं बाएं देखेंगे। अब दाएं बाएं के बाद हम दूर पास देखेंगे। पहले दूर की कोई वस्तु देखेंगे, फिर पास में आप अपना नोज को देख सकते हैं। आप बिना हाथ लगाए भी कर सकते हैं। अब हम आँखों को जल्दी जल्दी बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। और फिर हाथों को मालिश दे करके हम अपने आँखों को गर्माहट देंगे। अब हम अपने चेहरे का करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। और मुँह में हवा भर लेंगे और चेहरे का मसाज देंगे। चेहरे का मसाज देते समय इस बात का ध्यान रखें कि हम गाल को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। सारे पॉइंट्स पर हम प्रेस करेंगे। अगर आप वीडियो के साथ करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। साथ में हमें श्वास लेते रहना है, छोड़ते रहना है और हम अपने मुंह में हवा भरे रहेंगे। इस बात का ध्यान रखें। जब हम चेहरे का मसाज करें तो अपने मुंह में हवा भरे रहेंगे। अब हम नॉर्मल हो जाएंगे। अपने कानों का मसाज करेंगे। अपनी हम तर्जनी उंगली से कान को अच्छे से हिलाएंगे अंदर करके और फिर उसे खींचेंगे हल्का हल्का, बिल्कुल, जिससे कान का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। कान का मसाज बहुत अच्छे से करें। अब हम कानों पे अच्छे से गूंजते हुए हाथों को ऐसे प्रेस करेंगे। श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। श्वास हमें पेट से लेना है। आप बीच बीच में थके हो तो रिलैक्स भी कर सकते हैं। अब हम गर्दन का करेंगे। श्वास को भरते हुए हम पहले बाएं ले जाएंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, अपनी क्षमता अनुसार करें। फिर हम बीच में लाएंगे और पुनः हम दाएं ले जाएंगे श्वास को भरते हुए। जब हम बीच में आएंगे तो श्वास छोड़ेंगे और साइड साइड में जाएंगे तो हम श्वास लेते हुए जाएंगे। अब हम श्वास को छोड़ेंगे, पुनः हम बाएं जाएंगे,
बिल्कुल धीमी गति से करें। जल्दबाजी करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। फिर हम दाएं ले जाएंगे। जितना आप धीरे धीरे करेंगे उतना ही आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। पुनः बाएं। एक एक गतिविधि को आप 3 बार करें। शुरुआत में अगर आपका फर्स्ट डे है तो आप 1 बार करें। जब आप 3 बार करते हैं तो बहुत रिलैक्स फील होता है। अब हम अपने गर्दन को पहले बाईं तरफ झुकाएंगे, श्वास को भरते हुए, फिर श्वास को छोड़ते हुए बीच में आएंगे, फिर श्वास को भरते हुए अंदर हम अपना गर्दन दाईं तरफ झुकाएंगे, पुनः बीच में। इस तरीके से हम 3 बार करेंगे। आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं और आंखें खोल के भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम 3 बार करेंगे। जितना आप धीरजता और स्थिरता से करेंगे, विश्वास मानिए आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम थोड़ा आगे आएंगे। मेरे पीछे दीवार है तो थोड़ा सा आगे आएंगे क्योंकि अपने सर को पीछे ले जाना है। आप अपने हाथों को नीचे ज़मीन पर टिका दें और श्वास को भरते हुए पूरा पीछे ले जाएं। आपके कंधे बिल्कुल सीधे होने चाहिए, आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए। अब हम श्वास को छोड़ते हुए अपने थोड़ी को या चिन्ह को अपने कंठकूप से लगाएंगे। पुनः हम यह गतिविधि 3 बार करेंगे। ये 1 राउंड पूरा हुआ है। फिर श्वास को भरते हुए हम पूरा पीछे जाएंगे। अगर आप बिना श्वासों के साथ करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। श्वासों के साथ करेंगे तो ये आपकी मेडिटेशन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अगर आप प्रारंभिक साधक हैं तो इसे लगभग 1 महीने तक करें। जब आप 1 महीने तक करते हैं तब आसनों को आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं और जब ये करेंगे तो आप निश्चित तौर पे आप इसको कंटिन्यू बना पाएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे करना है। अब अपने हम गर्दन को चारों तरफ घुमाएंगे। पहले दाएं से ले जाते हुए पूरा आगे से पीछे तक घुमाना है। ये गतिविधि भी 3 बार ही करनी है। बिल्कुल धीरे 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 करना है। जहाँ आपको दर्द महसूस हो वहाँ आप श्वास लें, छोड़ें, रिलैक्स हो जाएं। अब हम बाएं से घुमाएंगे अपने सर को चारों तरफ एक वृत्ताकार के रूप में। अब यही गतिविधि हम 3 बार करेंगे। पहले हम दाएं से घुमाएंगे, फिर हम बाएं से, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 3 बार ये गतिविधि करेंगे और इसके बाद आप रिलैक्स कर सकते हैं थोड़ी देर। रिलैक्स का मतलब ये है कि आप लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। बहुत तेज़ी से नहीं, बहुत नॉर्मली, लेकिन सांस लें तो पेट से सांस लें। अब हम अपने कंधे का करेंगे। कंधे को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे और क्लॉकवाइज घुमाने के बाद हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। आप 2 से 3 बार करें ये गतिविधि और यही गतिविधि हम दूसरे कंधे के साथ करेंगे। और
बीच में आप श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, लेते रहिए, छोड़ते रहिए। हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि दोनों साइड से हमें गोल गोल घुमाना है अपने दोनों कंधे को एक एक करके। अब हम एक साथ दोनों कंधों को लेंगे और पहले हम क्लॉकवाइज करेंगे। श्वास को लेते रहना है। जब हम क्लॉकवाइज करेंगे तो वहाँ से हमें श्वास लेना स्टार्ट करना है और जब हम नीचे लाएंगे तो श्वास को छोड़ना है। अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, पीछे से आगे की तरफ घुमाएंगे गोल गोल। श्वास को लेते रहना है, छोड़ते रहना है। आप आंखें बंद करके करें तो आप और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो रिलैक्स कर सकते हैं। अब हम पूरे कंधे को गोल गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक सर्कल बनना चाहिए इस तरीके से। लेकिन शुरुआत में अगर आपसे थोड़ा ही हो रहा है तो करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ज़बरदस्ती करके ना करें। श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। धीरे धीरे आप हर एक एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस रहनी चाहिए। अब हम रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के बाद हम अपने हाथ को सामने रखेंगे और हाथों को बिल्कुल इसी अनुसार हमें खोलना है। जब हम हाथों को पूरा खोलेंगे तो श्वास लेंगे और हाथों को जब हम बंद करेंगे तो श्वास छोड़ेंगे। इस तरीके से 3 बार करना है। फिर हाथों को हम बगल में कमर के दोनों साइड रखेंगे और श्वास को लेना है तो हम हाथ को खोलेंगे और श्वास छोड़ते समय अपने हाथ को हम मोड़ेंगे। इस तरीके से हम 3 बार करेंगे। अब अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, कान से बिल्कुल टच होना चाहिए और हाथ को खोलते वक्त हम श्वास लेंगे। इससे आपकी एल्बो और आर्म्स दोनों मजबूत होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है। 3 बार करने के बाद हम रिलैक्स करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। फिर हम अपने हाथों को इस तरीके से जोड़ेंगे और हाथों को खोलते समय श्वास लेंगे। पूरा पीछे जितना ले जा सकते हैं उतना ही क्षमता अनुसार ही ले जाएं, ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें। खोलते वक्त श्वास लेंगे और हाथ को आपस में मिलाते समय श्वास को छोड़ेंगे। इस तरीके से हम 3 बार करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम बहुत धीरे धीरे तो होता है, लेकिन बॉडी पे इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। जो हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं उससे बिल्कुल अलग है। अब हम जैसे रस्सी को खींचा जाता है एक स्प्रिंग को, उसी भांति हम खींचेंगे। ऐसा महसूस करेंगे। श्वास को भरेंगे जब खींचते समय, श्वास छोड़ेंगे आपस में मिलाते समय। फिर हम रिलैक्स करेंगे 2 से 3 बार। अब अपने हाथों के फिंगर्स का करेंगे, अंगुलियों का। सूक्ष्म व्यायाम समय तो लेता है, लेकिन इसके परिणाम अवर्णनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अपने हाथों को सामने रख के अपनी उंगलियों को हल्का हल्का हम इस तरीके से सिकोड़ेंगे। बिल्कुल तनाव नहीं रहना चाहिए, न मन में न हाथ में, और बस हल्का हल्का हमें सिकोड़ना है। श्वास को भरना है सिकोड़ते समय। अपने हाथों को हम इस तरीके से ऊपर और नीचे हाथों के पंजे को ले जाएंगे। श्वास को भरेंगे तो ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे तो हाथों को नीचे। अब हम अपने दोनों हाथों से करेंगे। श्वास भरेंगे ऊपर और श्वास छोड़ेंगे नीचे हाथ करते समय। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो कमर से लेकर के पैर तक का हम सूक्ष्म व्यायाम के पार्ट 2 में हम देखेंगे और साथ साथ करेंगे। हम अपने फिंगर्स को बंद करेंगे। अंगूठा हमारा अंदर होना चाहिए और पंजे को हम बंद करेंगे, मुट्ठी बांधेंगे।
मुट्ठी बांधते समय श्वास लेंगे। इस तरीके से 3 बार करना है। अपने बंधे हुए मुट्ठी को अंगूठा हमारा अंदर होना चाहिए और श्वास को हम लेते छोड़ते रहेंगे और गोल गोल घुमाएंगे। नहीं, हम मुट्ठी बांधे हैं उसे गोल गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अपने फिंगर्स को इस तरीके से बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे और झटके से नहीं करेंगे, पहले धीरे धीरे करेंगे, फिर हम उसका मोशन बढ़ाएंगे। इसका पार्ट 2 ज़रूर देखें। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से हम पार्ट 2 और पार्ट 1 कर दिए हैं। कमर से ले करके पैर तक का हम पार्ट 2 में देखेंगे। अब हम श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। ये ज़रूर आप करें।